पिछले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की गहलोत सरकार बहुमत से एक सीट कम रह गई थी। इसके बाद 13 निर्दलीय विधायकों का समर्थन लेकर अशोक गहलोत ने राजस्थान में अपनी सरकार चलाई। इस बार भी एग्जिट पोल कुछ इसी तरह का इशारा कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के दोनों ही दलों के दमदार बागी चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां आरएलपी, आजाद समाज पार्टी, बसपा समेत कई अन्य दलों के प्रत्याशियों ने भी भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को कड़ी चुनौती दी है। यही कारण है कि प्रदेश की 21 सीटें ऐसी हैं जिनके चुनाव परिणाम पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हैं। राजस्थान में पिछली बार दूसरे दलों और निर्दलियों को मिलाकर कुल 27 विधायक विधानसभा में पहुंचे थे और सरकार बनते ही इनकी जरूरत महसूस होने लगी थी, क्योंकि कांग्रेस के पास खुद की 200 में से 100 ही सीटें थी। आरएलडी के साथ गठबंधन था तो इसलिए बहुमत का आंकड़ा तो हो गया, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह का आंतरिक संघर्ष चला उसके चलते ये विधायक पूरे 5 साल अहम बने रहे। इस बार जिन सीटों पर बागी या दूसरे दलों के प्रत्याशी मजबूती से लड़े वहां मतदान का प्रतिशत भी अच्छा है। ये बता रहा है कि मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने में इन प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत लगाई है। फीडबैक बता रहा है कि इस बार निर्दलियों और अन्य दलों के विधायकों की संख्या पिछली बार के मुकाबले कम रहने की संभावना है। इसका एक कारण यह माना जा रहा है कि पिछली बार बसपा के 6 विधायक थे और बसपा का ट्रेंड रहा है कि वह एक चुनाव में अच्छा करती है और दूसरे में उसका प्रदर्शन डाउन चला जाता है। ऐसे में निर्दलीय और अन्य दलों के विधायकों की संख्या 20 के आसपास रह सकती है। मतदान प्रतिशत की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का मतदान प्रतिशत रहा 79.66। यहाँ से भाजपा के मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या पार्टी के बागी हैं। जीते तो भाजपा के ही साथ जाने की संभावना है। बसेड़ी में मतदान प्रतिशत 73.9% रहा। यहाँ से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी राम बैरवा बागी हैं। गहलोत फिर से सीएम बने तो शायद कांग्रेस के साथ न जाएं। डिडवाना में मतदान प्रतिशत रहा 73.43%। यहाँ से भाजपा सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान बागी हैं। वसुंधरा राजे सीएम बनी तो भाजपा के साथ जाना तय है। सवाई माधोपुर में मतदान प्रतिशत रहा 70.94%। यहाँ से भाजपा की पूर्व प्रत्याशी आशा मीणा बागी हैं। जीती तो भाजपा के साथ ही जा सकती हैं। लुनकरनसर में मतदान प्रतिशत रहा 76.75%। यहाँ से पूर्व मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल कांग्रेस के बागी हैं। जीते तो कांग्रेस के साथ ही बने रह सकते हैं। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में मतदान फीसदी रहा 80.88%। यहाँ से भाजपा की पूर्व प्रत्याशी प्रियंका चौधरी बागी हैं। जीती तो भाजपा के साथ ही बनी रह सकती हैं। नागौर में मतदान प्रतिशत रहा 68.77%। यहाँ पूर्व विधायक हबीबुर रहमान कांग्रेस के बागी हैं। ये कांग्रेस और भाजपा दोनों में रह चुके हैं, इसलिए जीतने पर किसी और के साथ भी जा सकते हैं। शाहपुरा में मतदान प्रतिशत रहा 72.32%। भीलवाड़ा जिले की इस सीट से पूर्व स्पीकर कैलाश मेघवाल पार्टी के बागी हैं। वसुंधरा राजे सीएम बनी तो भाजपा के साथ जा सकते हैं। शाहपुरा में मतदान प्रतिशत रहा 83.83। जयपुर जिले की इस सीट पर कांग्रेस के आलोक बेनीवाल मैदान में हैं। कांग्रेस के साथ ही रहने की संभावना है। किशनगढ़ में मतदान प्रतिशत रहा 76.21%। इस सीट से मौजूदा निर्दलीय विधायक सुरेश टांग फिर से निर्दलीय ही मैदान में और किसी और भी जा सकते हैं। झोटवाड़ा में मतदान प्रतिशत रहा 71.52%। यहाँ से भाजपा के बागी आशु सिंह सुरपुरा मैदान में हैं और जीते तो भाजपा के ही काम आ सकते हैं। बांसुर में मतदान प्रतिशत रहा 71.24। पूर्व मंत्री रोहिताश्व शर्मा भाजपा के बागी हैं और आजाद समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं। वसुंधरा राजे सीएम बनी तो ये उनके साथ रहेंगे। कोटपुतली से मतदान प्रतिशत रहा 76.71%। यहाँ से भाजपा के मुकेश गोयल मैदान में हैं और जीते तो भाजपा के साथ ही रहने की संभावना है। बहरोड़ का मतदान प्रतिशत रहा 74.25। मौजूदा निर्दलीय विधायक बलजीत यादव यहाँ से फिर से मैदान में हैं। ये जीते तो जिसकी सरकार उसके साथ ही रहने की संभावना है। भोपालगढ़ का मतदान प्रतिशत रहा 66.05%। यहाँ से आरएलपी के मौजूदा विधायक पुखराज गर्ग मैदान में हैं और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस का साथ देने की संभावना है। खींवसर का मतदान प्रतिशत है 73.49%। यहाँ से आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल मैदान में हैं और जीते तो कांग्रेस के साथ ही जाने की संभावना है। शिव में मतदान प्रतिशत रहा 83.28%।
यहाँ से भाजपा के 2 रविंद्र सिंह भाटी और जालम सिंह तथा कांग्रेस के फतेह खान मैदान में हैं। जो जीता वो अपनी पार्टी के साथ ही जा सकता है। उदयपुर वाटी में मतदान फीसदी रहा 76.42%। यहाँ से सरकार से बर्खास्त मंत्री शिवसेना शिंदे गुट के राजेंद्र गुढ़ा मैदान में हैं। जीते तो भाजपा के साथ ही जाने की संभावना है। पायलट सीएम बने तो कांग्रेस के साथ भी जा सकती हैं। बस्सी में मतदान प्रतिशत रहा 78.37%। यहाँ से भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र मीणा और निर्दलीय विधायक रही अंजू धानका मैदान में हैं। जितेंद्र मीणा जीते तो भाजपा के साथ और अंजू धानका जिसकी सरकार बनी उसके साथ जा सकती हैं। 84 में मतदान प्रतिशत रहा 81.76%। यहाँ से मौजूदा विधायक राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के साथ जाने की संभावना है क्योंकि पार्टी के भाजपा से वैचारिक मतभेद हैं। धोंद में मतदान प्रतिशत रहा 71.94%। यहाँ से माकपा के पूर्व विधायक पेमाराम ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। जीते तो किसी के साथ नहीं जाएंगे।